बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर और शांत जंगल था जिसका नाम था सुरवनवन। यह जंगल पेड़ों, झरनों, रंग बिरंगे फूलों और तरह तरह के जानवरों से भरा हुआ था। यह इतना सुंदर था कि उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। इस जंगल में शेर, हाथी, मोर, लोमड़ी, उल्लू, खरगोश, बंदर और कई और जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा था राजा शेर सिंह। वह ताकतवर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन समय के साथ वह घमंडी होता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी बात मानना ही सबका धर्म है। धीरे धीरे दूसरे जानवरों को उससे डर लगने लगा और जंगल में डर का माहौल बनने लगा। लोमड़ी की योजना। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, चंचला। चंचला को शेर का घमंड अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि जंगल को फिर से खुशहाल बनाना चाहिए। एक दिन उसने जंगल के जानवरों को बुलाया और एक गुप्त सभा बुलाई। सभा में उसने कहा, हमारा जंगल तो पहले खुशहाल था, अब डर का राज है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। हाथी दादा बोले, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? शेर ताकतवर है, वह हमें खा भी सकता है। चंचला बोली, अगर हम सब एक हो जाएं, तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। हमें एक योजना बनानी होगी। अचानक जंगल में रहस्यमयी रोशनी। ठीक अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी पेड़ से चमकदार नीली रोशनी निकलने लगी। सारे जानवर डर गए और भागने लगे। उल्लू, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था, बोला, ये कोई साधारण बात नहीं, ये कोई संकेत हो सकता है। चंचला ने हिम्मत दिखाई और उस पेड़ के पास गई। वहां उसे एक पुरानी सी किताब और एक पत्थर का टुकड़ा मिला। किताब में लिखा था, जिस दिन जंगल के प्राणी एकजुट होंगे, उसी दिन जंगल का सच्चा रक्षक प्रकट होगा। अब चंचला समझ गई कि यह मौका है शेर के घमंड को खत्म करने का। शेर से सीधा सामना। अगले दिन जंगल के सारे जानवर एकजुट होकर राजा शेर सिंह के पास पहुंचे। चंचला ने आगे बढ़कर कहा, हे राजन, अब जंगल में डर नहीं, प्रेम का शासन होगा। हम सबने मिलकर फैसला किया है कि अब जंगल की भलाई के लिए एक समिति बनाई जाएगी। शेर सिंह गुस्से से गरजा, क्या? तुम सब मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? मैं राजा हूँ। लेकिन इस बार जानवर डरे नहीं। हाथी दादा ने कहा, राजा वो होता है जो सबकी सुने, डर न फैलाए। अब हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो घमंडी हो। शेर यह देखकर चौंक गया कि कोई भी उससे नहीं डर रहा। वह धीरे धीरे शांत हुआ और बोला, शायद मैं गलत था। मुझे अपने घमंड पर नियंत्रण नहीं रहा। जंगल का नया दौर। अब जंगल में एक संगठन बना, वन परिषद। इसमें उल्लू सलाहकार बना, चंचला योजना मंत्री बनी, हाथी रक्षा प्रमुख और मोर सांस्कृतिक मंत्री। शेर सिंह अब सम्मान के साथ गौरव संरक्षक बन गया और उसका काम था जंगल की रक्षा, न कि शासन। वन परिषद हर हफ्ते सभा करती, जहां हर जानवर अपनी बात रख सकता था। अब कोई भूखा नहीं रहता था, कोई डर में नहीं जीता था। रहस्यमयी किताब का रहस्य। उल्लू ने उस पुरानी किताब का अध्ययन किया। उसमें एक छिपा हुआ नक्शा मिला, जो जंगल के एक कोने में छिपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा था। चंचला, उल्लू और हाथी ने मिलकर उस रास्ते की खोज की। उन्हें एक गुफा मिली, जिसके अंदर एक चमचमाता नीला पत्थर रखा था, वनम्नी। जैसे ही वनम्नी को सभी जानवरों ने छुआ, जंगल में पेड़ और हरे हो गए, झरने तेज बहने लगे और आकाश में इंद्रधनुष छा गया। यह खजाना असल में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ा हुआ था, जो सिर्फ एकता और प्रेम की भावना से सक्रिय होता था। सीख। अब सुरवनवन जंगल फिर से धरती का स्वर्ग बन गया। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, किसी को किसी से डर नहीं था। शेर भी अब बच्चों को कहानियां सुनाता और नए जानवरों को जंगल के नियम सिखाता। जंगल की यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है। अहंकार का अंत हमेशा दुखद होता है। सच्चा नेता वही है जो सबकी सुने। प्रकृति की शक्ति प्रेम और सहयोग से ही जागती है।